एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको एपिसोड्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन या फिर आगे की हिंट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को बाय कर सकते हो, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। ऑल्सो मैंने सुबह इस सीरीज के एपिसोड 339 को अपलोड कर दिया था, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फाइनली हेक्टर अपने एओन थीरियन को मोस्ट अवेटेड अटैक यानी कि ओमनी डिलीट यूज करने के लिए कह देता है। यह अटैक एक रिटर्न डेथ लेटर था जिससे सामने वाला पोकेमॉन 100% हार जाता है। जैसे ही एओन थीरियन यह अटैक करना स्टार्ट करता है, उसके पीछे एक आंख अपीयर हो जाती है जो कि कॉस्मिक एनर्जी से बनी हुई थी। बैटलफील्ड पूरी तरह से रुक जाती है, यानी कि टाइम, साउंड और लाइट भी फ्रीज हो जाते हैं। एनिमी पोकेमॉन यानी कि आर्सियस अपने जगह पर रुक जाता है, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकता था। ऐश कहता है आर्सियस क्या तुम ठीक हो और मूव कर सकते हो, बट आर्सियस का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। ओल्ड मैन कहते हैं ओ नहीं, अब मुझे समझ में आया कि आखिर इतने स्ट्रॉन्ग अटैक का इतनी ज्यादा एक्यूरेसी क्यों है, जो कि हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। इस अटैक को यूज करने से पहले एओन थीरियन एनिमी पोकेमॉन को फ्रीज कर देता है, इसीलिए एनिमी पोकेमॉन किसी भी तरीके से इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि ये वो मोमेंट होगा जहाँ पर ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग और गॉड पोकेमॉन यानी कि आर्सियस हार जाएगा। बिना किसी डाउट के इसके बाद भी ऐश के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बाकी है, बट क्या वो एओन थीरियन के पावर को मैच कर पाएंगे, ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। फाइनली एओन थीरियन ने पूरी एनर्जी इकट्ठा कर ली थी, वो व्हाइट एनर्जी से ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हेक्टर कहता है एओन थीरियन अभी ओमनी डिलीट। एओन थीरियन पूरी तरह से स्टिल खड़े हो जाता है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता और बैटलफील्ड में शांति आ जाती है। तभी अचानक से पूरे के पूरे बेस के अंदर एक काफी तेज व्हाइट कलर की लाइट फ्लैश होती है। ये लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर ऐश, उसके फ्रेंड्स और इवन हेक्टर भी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इन सबका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन यानी कि एओन थीरियन के पास था। इस लाइट के चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स को काफी दिक्कतें भी आ रही थी, उनको अपनी आंखों को कवर करना पड़ता है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और ओल्ड मैन काफी नर्वस होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि अगर इस अटैक का असर हम पर पड़ सकता है तो आखिर आर्सियस के साथ क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ हेक्टर एक एविल स्माइल दे रहा होता है, उसको पता था कि यहाँ पर ऐश का मेन पोकेमॉन यानी कि आर्सियस एलिमिनेट होने वाला था, एंड इसके बाद अपने वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को डिफेंड करने का उसका रास्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है। जितने भी लोग एट्रो रीजन में ये बैटल को देख रहे थे, उनके टीवी का सिग्नल चले जाता है, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। सिंथिया, टोबियास, रेड, ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड जैसे लोग नर्वस थे, वहीं पर हेक्टर, सिल्वर और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। उनको पता था कि ये बैटल का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बट यहाँ पर एक इंसान था जो कि कुछ भी नहीं कहता है। उसके फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, एंड वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ऐश केचम था। एकदम से ओमनी डिलीट की लाइट पूरी तरह से चली जाती है और टीवी का सिग्नल वापस आ जाता है। बैटलफील्ड पे जितने भी लोग मौजूद थे जो कि कुछ टाइम पहले कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, वो अपनी आंखों को खोलते हैं और उनको ऐसा कुछ देखने को मिलता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। बैटलफील्ड पर आर्सियस था ही नहीं। हेक्टर और एओन थीरियन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। इवन ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को भी कोई अंदाजा नहीं था कि आर्सियस कहाँ पर गया है और ये सब कैसे हुआ। तभी सरीना बोलती है एक मिनट, वहाँ पर देखो, बैटलफील्ड पर म्यूटू पड़ा हुआ है। सभी उस जगह पर देखते हैं एंड सच में वहाँ पर एक शाइनी म्यूटू था जो कि ऐश का ही था। पर आखिर म्यूटू यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि ऐश ने तो म्यूटू को यूज नहीं किया था, वो आर्सियस के साथ फाइट कर रहा था। एंड इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि म्यूटू एक्टिव नहीं था, बल्कि वो जमीन पर फेंट होकर पड़ा हुआ था। हाँ, वो हार गया था। पूरी की पूरी ऑडियंस जो कि इस फाइट को देख रहे थे वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर बैट में ये क्या ट्विस्ट आ गया है। तभी एक आवाज आती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ऐश की थी। सभी की नजर ऐश के ऊपर आ जाती है, कैमरास भी ऐश के ऊपर पॉइंट करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐश बताता है कि जैसे ही एओन थीरियन ने ओमनी डिलीट का फ्लैश ऑन किया था, वैसे ही मैंने आर्सियस को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लिया एंड रैंडमली मैंने अपने जेब में बचे हुए 2 पोकेबॉल में से एक पोकेबॉल को बैटल में फेंक दिया। मुझे नहीं पता था कि ये पोकेमॉन ड्रैकुनोस है या फिर म्यूटू है, बट उस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटजी समझ में आई। आर्सियस मूवमेंट भी नहीं कर सकता था, जिसके चलते मुझे पता था कि आर्सियस इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। उसके पास इस अटैक से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि कोर ऑफ इन्फिनिटी को साइंटिस्ट ने कौन से 3 आइटम्स का यूज करके क्रिएट किया था। ऐश कहता है कि मैंने आर्सियस को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था और जो पोकेबॉल मैंने फेंका था वो म्यूटू का निकला। पोकेबॉल से बाहर आते ही म्यूटू के ऊपर ओमनी डिलीट अटैक लगा, जो कि 100% किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। अल्टीमेटली म्यूटू ऑन द स्पॉट हार गया, यानी कि ऐश का एक और पोकेमॉन हार चुका था और एओन थीरियन ने लगातार 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था और दोनों ही ऐश के सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। रेफरी आता है और डिक्लेयर कर देता है कि ऐश का म्यूटू आगे बैटल नहीं कर सकता, वो बिना कोई डैमेज दिए हार चुका है और ऐश की अब 3 पोकेमॉन्स यानी कि आधी टीम हार गई है। अब उसके फाइनल 3 पोकेमॉन बचे हुए हैं, वहीं पर हेक्टर और एओन थीरियन अभी भी बैटल में डटे हुए हैं।
ऐश की ये बात सुनकर सारे के सारे लोग एक बहुत ही ज्यादा बड़े शौक पे चले जाते हैं कि आखिर ऐश ने इतने ज्यादा फ्लैश में ये सब कैसे किया। ऐश की स्ट्रेटेजी कमाल की थी क्योंकि उसने अपने गॉड पोकेमॉन यानी कि आर्सियस को बचा लिया था एंड ऑलमोस्ट सभी का ऐसा मानना था। पर तभी हेक्टर एक काफी शॉकिंग स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि ऐश तुम्हें लगता है कि तुमने एक काफी स्मार्ट काम किया है, पर मैं बता दूं कि अगर थोड़ा सा भी फ्लैश आर्सियस के ऊपर लग जाता है तो उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा म्यूटू और आर्सियस दोनों ही हार चुके हैं। तुम्हारी स्ट्रेटजी तुम पर ही भारी पड़ जाएगी और आर्सियस को मिलाकर तुम्हारे 4 पोकेमॉन्स हार चुके होंगे, जिससे तुम्हारे पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स यानी कि पिकाचू और ड्रैकुनोस होंगे। हेक्टर की ये बात सुनकर सारी के सारी ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि हेक्टर की बात पूरी तरह से वैलिड है और हाँ, ये ऐश के ऊपर बैकफायर भी कर सकता है। अब इसको कंफर्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ऐश आर्सियस को बैटलफील्ड में वापस भेजे। ऐश अपनी आंखें बंद करता है और म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर बोलता है, सॉरी दोस्त, मुझे ये करना पड़ा। मुझे पता था कि तुम इतने बड़े बैटल में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, बट उस समय मेरे दिमाग में कोई और स्ट्रेटजी नहीं आई। मुझे तुम्हें सैक्रिफाइस करना ही पड़ा। ऐश म्यूटू के पोकेबॉल को जेब में रखता है और निकालता है आर्सियस के पोकेबॉल को। सभी की नजरें आर्सियस की तरफ होती है। ऐश कहता है, आर्सियस मुझे भरोसा है कि तुम हारे नहीं होगे, पर अगर तुम हारते हो तो ये पूरी तरह से मेरी गलती है। ऐश आर्सियस के पोकेबॉल को फेंकता है जिसमें से आर्सियस बाहर आ जाता है। शुरू में तो उसका बैलेंस बिगड़ता है, पर बाद में वो अपने आप को संभाल लेता है। आर्सियस को सही सलामत देखते ही पूरे ऑडियंस में खुशी का माहौल आ जाता है। वहीं पर हेक्टर, सिल्वर और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही गोल था और वो था इस बैटल में आर्सियस को डिफीट करना एंड उसके लिए ओमनी डिलीट एक परफेक्ट अटैक था। बट हेक्टर को नहीं पता था कि ऐश एक मास्टर स्ट्रोक खेलने वाला है। उसने अपने स्ट्रेटजी का यूज करके आर्सियस को बचा लिया था, बट हाँ, एक कॉस्ट पर उसको म्यूटू को खोना पड़ा, जिसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा था और वो बिल्कुल एक फ्रेश पोकेमॉन था जो कि बैटल में कंट्रीब्यूट कर सकता था। वेल, जो भी हुआ, अब एओन थीरियन के सामने आर्सियस एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ होता है एंड ऑब्वियसली अब हेक्टर और एओन थीरियन दोबारा से ओमनी डिलीट अटैक को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस अटैक को बैटल में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। एंड अब एओन थीरियन को अपने नॉर्मल अटैक्स का यूज करके ही ऐश के बाकी बचे हुए 3 पोकेमॉन्स को लगातार हराना होगा, जिससे हेक्टर अपने वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को डिफेंड कर पाए। बैटल में एक बहुत ज्यादा बड़ा ट्विस्ट आ गया था, बट हाँ, डेफिनेटली ये फाइट खत्म नहीं हुई थी और काफी लंबी चलने वाली थी। सिंथिया, जो कि बैटल देखते हुए काफी सीरियस थी, वो अपने मन में सोचती है कि ऐश के पास शुरू से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स नहीं थे, पर अपने स्ट्रेटजी का यूज करके उसने अपने पोकेमॉन्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया एंड उसके पोकेमॉन्स काफी यूनिक बन गए थे। एंड अब तो ऐश के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स भी आ चुके हैं। जब इन पोकेमॉन्स की पावर और ऐश की स्ट्रेटजी मिलती है तो एक डेडली कॉम्बो बन जाता है। एओन थीरियन और आर्सियस दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अपने कॉन्फिडेंस को दिखा रहे थे। फाइनली बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश कहता है, आर्सियस अभी यूज करो हाइपर बीम अटैक का। आर्सियस हाइपर बीम अनलीश कर देता है। वहीं पर एओन थीरियन यूज करता है मल्टीवर्सल पल्स का। दोनों ही अटैक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग थे और फाइनली ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं। अब देखना होगा कि कौन सा अटैक किस अटैक के ऊपर भारी पड़ता है।